Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to all in my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I had given you the topic human circulatory system. That was the part 1, and today I am here with the second part of this video related to the circulatory system in human beings. लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया. डेट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू ऑल आर वॉचिंग माई वीडियोस कंटिन्यूअसली एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ डोंट स्किप माई वीडियोस. मेरे वीडियोस को स्किप नहीं कीजिए, अदरवाइज इट विल नॉट बेनिफिट यू. अगर आप मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड देखिएगा, यू विल गेट मच मोर. बहुत सारा चीज़, बहुत कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा. द वे आई एम वर्किंग है ना, दिस इज़ ऑल फॉर यू स्टूडेंट्स. मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये काम कर रहा हूँ और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे बेनिफिट उठाओगे. तो उसके लिए आपको मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करना चाहिए. देन ओनली इट विल बेनिफिट यू. सो नाउ मूविंग अहेड, I am here presenting you the second part of the video related to the circulatory system, and in this video I will explain the proper functioning of our human heart. So without wasting any time, let's start students. Today I am going to describe the function of the human heart. आज मैं आप लोगों को human heart के functions के बारे में बताऊंगा. Human heart है ना, the function of the heart. Heart is not a single pump. एक्चुअली इट इज़ अ डबल पंप सिस्टम. हमारा जो हार्ट है वो सिंगल पंपिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये डबल पंपिंग सिस्टम है. द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज वन पंप. जो हमारा लेफ्ट साइड है हमारे हार्ट का, वो एक सिंगल पंप की तरह वर्क करता है, ठीक है, विच पंप्स ब्लड इनटू द होल बॉडी एक्सेप्ट लंग्स. ठीक है, ये पूरे बॉडी को हार्ट से पंप करके ब्लड को देता है. ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट एक्ट्स एज अनदर पंप. और हमारा जो हार्ट का राइट साइड है वो भी एक दूसरे पंप की तरह वर्क करता है, विच पंप्स ब्लड ओनली इनटू द लंग्स. जिसका डायरेक्शन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो है ब्लड का, वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स की ओर होता है, नॉट टुवर्ड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन. ठीक है, तो अभी हमने क्या समझा? इट इज़ अ टू पंप सिस्टम, डबल पंपिंग सिस्टम. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट्स तक. और हमारे जो राइट साइड जो है पोर्शन जो है हमारे हार्ट का, वो ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ. ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन टू फॉर्म. हमारे शरीर में ब्लड दो तरीके से सर्कुलेट करता है. फर्स्ट वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड सेकेंड वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लड कैरिंग द ऑक्सीजन इन इट कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ऐसे ब्लड जो अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. whereas the blood having no oxygen in it called the deoxygenated blood. और ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं, उसमें होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो that type of blood will be called as deoxygenated blood. The heartbeat is due to the rhythmic contraction and relaxation. Heartbeat होते हैं हमारे, धक 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 धक. ये कैसे होता है? लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. और इसकी वजह से ये हमारे ह्यूमन हार्ट जो है वो बीट करते हैं. Two atria contract together and relax together. Similarly, two ventricles contract and relax together. जो चार चैम्बर मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताया था, दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल्स. अब ये दो एट्रियाज जो हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, रिलैक्स भी करेंगे. बिल्कुल सिमिलरली उसी प्रकार हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो भी एक साथ जो है, दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और एक साथ रिलैक्सेशन भी होता है. दिस इज हाउ द ह्यूमन हार्ट चैम्बर्स वर्क. नाउ मूविंग फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स, नाउ द स्टेप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन किस तरफ से किस तरफ की ओर, है ना, विच डायरेक्शंस में मूव करेंगे.
व्हेन द मसल्स ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स, जब हमारे चारों चैम्बर के मसल्स जो हैं वो रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, द पल्मोनरी वेन ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन है ना, ये क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कैरी करके लाते हैं ह्यूमन हार्ट में। किसके थ्रू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। और ये लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हार्ट के अंदर इंटर करता है। सेकेंड पॉइंट इज, इन सभी स्टेप्स को आप लोग बहुत ही केयरफुली है ना, एकदम सही तरीके से इसको सुनिए, देखिए और समझिए। आप चाहो तो इन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज हियर, व्हेन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में पुश कर दिए जाते हैं, ढकेल दिए जाते हैं थ्रू द वॉल्व V1। अब ये V1 जो है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में जाने से रोकेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फोर्स्ड इनटू द मेन आर्टरी। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मेन आर्टरीज में फोर्स कर दिए जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, विच गो इनटू द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। जो मेन आर्टरीज हैं अब वो इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स को हमारे पूरे सभी पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स नहीं, ठीक है, क्योंकि लंग्स से तो ह्यूमन हार्ट में आया था, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वापस लंग्स में नहीं जाएगा, पूरे दूसरे पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन्स, पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये मूव करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, नाउ द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहां चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चला गया, अब क्या होगा, तो राइट एट्रियम जो है ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। तो जो पूरे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किए थे, कैरी करके वापस लाया गया ह्यूमन हार्ट में, वो कहां इंटर करेंगे, राइट वेंट्रिकल्स थ्रू द वॉल्व V2। इस वॉल्व का काम क्या है, ताकि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस बैकवर्ड डायरेक्शंस में मूव ना कर सके। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ह्यूमन हार्ट में इंटर किए राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ वन इज हियर, व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब जब राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पंप्ड इनटू द लंग्स। तो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लंग्स में पास आउट कर दिए जाएंगे, पंप कर दिए जाएंगे थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। किसके थ्रू, पल्मोनरीज आर्टरीज के थ्रू। इन द लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलैक्सेस। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिलैक्स करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने को मतलब है कि वहां उस ब्लड में क्या मौजूद है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एब्जॉर्ब्स द फ्रेश ऑक्सीजन। और अब ये क्या करेंगे, फ्रेश ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। और फिर ये कैसे हो जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे। डीऑक्सीजनेटेड आया था, CO2 को छोड़ा, फ्रेश ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया अगेन, एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अगेन सेंट टू द लेफ्ट एट्रियम। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में दोबारा मूव कर दिए जाते हैं ऑफ द हार्ट बाय पल्मोनरी वीन्स। और इसको कौन कैरी करके लेके जाता है, पल्मोनरी वीन फॉर द सर्कुलेशन इन द बॉडी, ताकि फिर से एक पूरा का पूरा सर्कुलेशन जो है वो काम करे। दिस होल प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली। और इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है लगातार चलता रहता है। तो अभी मैंने आप लोगों को प्रॉपर वे में ह्यूमन हार्ट के फंक्शंस को बताया, ब्लड के सर्कुलेशंस को मैंने आपको डिस्क्राइब किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है स्टूडेंट, the pathway of blood from the heart due to the lungs and back to the heart
क्या बोल रहे हैं, पाथवे, एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू ब्लड जो है हार्ट से मूव कर रहे हैं ड्यू टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, लंग्स में और फिर लंग्स से हार्ट की ओर। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशंस कहेंगे। वेयर एज, जबकि द पाथवे ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, अब ये एक ऐसा पाथवे जिसमें ब्लड जो है हार्ट से दूसरे पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मूव करेंगे एंड बैक टू द हार्ट, और वापस वो कहाँ आएंगे, हार्ट में। दिस विल कॉल्ड एज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसे एक बार फिर से समझ लीजिए, लंग्स से हार्ट में गया, ठीक है, तो ये कहलाया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में गया तो ये कहलाया सिस्टेमिक सर्कुलेशन। I hope you all have understood this whole function of the heart as students and the steps, और एक एक करके मैंने सारे स्टेप्स आपको हार्ट के फंक्शंस के बारे में आपको बताया। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों को हार्ट के पूरे फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप समझाया। अब एक काम करते हैं कि हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और इस पिक्चर के थ्रू मैं आप लोगों को पूरा फंक्शनिंग जो है वो आपको ब्लड सर्कुलेशन का समझाऊंगा। अभी तक अगर मान लो आप नहीं समझे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि इस फिगर के डिस्क्रिप्शन से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाइएगा। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे लंग्स से, हमारे फेफड़े से। तो यहाँ से जब ये ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो यहीं से ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजन हमारे खून में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ये हमारे लेफ्ट एट्रियम के थ्रू हमारे हार्ट में इंटर करता है। ये हमारा हार्ट है जिसमें 4 चेंबर बने हुए हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल। तो हमारे हार्ट में अगर पूछा जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर्स में इंटर करता है, तो आप क्या बताओगे, लेफ्ट एट्रियम। क्लियर हो गया। अब लेफ्ट एट्रियम से ये वॉल्व जो बना हुआ है V1, ठीक है, यहां से ये कैरी करेगा, किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ओके, ये हमारा लेफ्ट साइड है हार्ट का, और ये हमारे हार्ट के राइट साइड है। जैसे अगर मैं इस तरह से खड़ा होता हूँ, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माई राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हमारे हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहाँ से वो पास होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू ये आगे बढ़ेंगे, और ये कहाँ जाएंगे, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, हमारे पूरे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड चले जाते हैं। आई होप ये आधा सर्कुलेशन आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि जब पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को हमने ऑक्सीजन दे दिया, तो अब वहाँ से वेस्ट मटेरियल के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और उन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके वापस हार्ट में पहुंचाया जाता है। तो हार्ट में ये कहाँ इंटर करेंगे, राइट एट्रियम में, ठीक है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के किस चैम्बर में इंटर करता है, राइट एट्रियम, और उसके बाद राइट एट्रियम से ये पास कर दिए जाते हैं राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल्स से निकल करके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस कहाँ चला जाता है, लंग्स में, ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड से फिर से क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो ये पूरा एक प्रॉपर फंक्शन है हमारे ह्यूमन हार्ट का, या कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन के पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द लंग्स एंड एंडिंग टू द लंग्स। लंग्स से ही स्टार्ट होता है और लंग्स में ही एंड होता है। सो आई होप
this video will help you a lot for understanding the circulatory system in our body, especially the blood circulations from the lungs to the heart and again from the heart to the lungs. I hope this video will help you a lot students. और इस तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम्स का सेकंड पार्ट मैं यहाँ आज एंड कर रहा हूँ. आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आगे आने वाले वीडियोस को भी आप अपना प्यार देंगे, उसे वॉच करेंगे और मेरे पीछे के जो वीडियोस हैं उनको भी आप ज़रूर से ज़रूर वॉच कीजिए स्टूडेंट. उन वीडियोस के थ्रू आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. सो till today it is all over for students. Now wait for my upcoming videos. Till then, thank you very much for watching my videos and have a nice day.